तो रिसेंटली कुछ वीडियोस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया विभिन्न प्रकार के कंजक्शन, स्पेशली 3 ग्रहों के कंजक्शन के बारे में। जब आपके किसी भी भाव में लगन चार्ट में कंजक्शन बनते हैं तो आपको क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं बुध, राहु और सूर्य के कंजक्शन के बारे में। बुध, राहु और सूर्य का कंजक्शन यदि आपके लगन चार्ट में किसी भी भाव में बन रहा है तो इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है कि आपका जो जन्म है वो सूर्य ग्रहण के समय जरूर हुआ होगा। और यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या बुध सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज है या राहु कितना ज़्यादा सूर्य के क्लोज है, क्योंकि यहाँ सूर्य से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं उनमें आपको बहुत ज़्यादा कमी का सामना करना पड़ सकता है या उनमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप कभी कभी नहीं रखेंगे। ऐसे में जातक के करियर पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है। इवन जातक अपने देश को छोड़कर विदेश में ज़्यादा सफल हो सकता है या विदेशी भूमि के द्वारा उसको ज़्यादा लाभ हो सकता है। इवन वो परमानेंटली विदेश में सेटल हो सकता है। डिपेंड करता है ये कंजक्शन आपके किस भाव में बन रहा है। इसके अलावा फादर के साथ बहुत ही अजीब सा रिलेशन आपको देखने को मिल सकता है या फादर के साथ बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही ऐसे जातक के ये भी संभावना बनती है कि फादर और आपके बीच में बनती नहीं है, बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है या फिर फादर और आपके बीच में आपस में झगड़े होते रहते हैं। यानी एकदम अगर रिलेशन को देखा जाए तो रिलेशन काफ़ी ख़राब हो सकता है। इवन यहाँ पर जातक को अपने करियर को सही पाथ पे ले जाने के लिए या सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ सकता है। अब आपको यहाँ बुध को देखना पड़ेगा। बुध को आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इस कंजक्शन में बुध ही वो एक ग्रह है जो वास्तव में आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वास्तव में उनको आपके अंदर लाएगा या उनको आपके अंदर समाहित करेगा। क्योंकि बुध है वो नॉर्मली इंटेलिजेंस का कारक है। इंटेलिजेंस का कारक होने की वजह से ऐसे में आप फॉरेन लैंग्वेजेस सीखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, फॉरेन रिलेटेड थिंग्स से जुड़ा हुआ बिजनेस करने में बहुत ज़्यादा माहिर हो सकते हैं। और क्योंकि यहाँ राहु और बुध मिलकर अकल्ट को भी जरूर रिप्रेजेंट करते हैं या रिसर्च को भी जरूर रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में सूर्य के द्वारा आपको बेहतर मदद मिल सकती है। क्या यहाँ पर बुध अस्त है? अगर यहाँ पर बुध अस्त है तो सूर्य का प्रभाव ज़्यादा है। और फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में सूर्य कौन से भाव के स्वामी हैं। साथ ही यहाँ पर फादर के साथ रिलेशन को लेकर आपको हमेशा सतर्क रहना पड़ेगा। इवन आपको फादर से काफ़ी दूर रहना पड़ सकता है या आपके फादर अपनी खुद की कंट्री में रह रहे हैं और आपको उनसे दूर जाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको अपना जन्म स्थल छोड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर फादर के साथ बहुत ही सीरियस इश्यूज हो सकते हैं। बट नॉर्मली आपका विदेशी सरकार के साथ बहुत बेहतर संबंध हो सकता है। जातक यहाँ पे नॉर्मली बुध से रिलेटेड जो फील्ड हैं उनमें बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकता है। सूर्य से रिलेटेड फील्ड में वो एक ही जो पॉइंट है उसमें काफ़ी अच्छा कर सकता है, जहाँ पर वो विदेश जाकर पॉलिटिक्स वगैरह में भाग ले सकता है या वो विदेशों के साथ जुड़कर कोई ऐसा बिजनेस कर सकता है। अब बुध है वो वास्तव में कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। बुध द्वारा कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वो रिसर्च में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है, नई चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा अच्छा हो सकता है। बट यहाँ सूर्य का प्रभाव कैसा है, ये आप सूर्य के प्रभाव को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य ही वो ग्रह है जो आप में बेहतर कॉन्फिडेंस डेवलप करेगा, किसी काम को करने की जो क्षमता है वो डेवलप करेगा। हालांकि राहु जरूर मल्टीप्लाई करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, बट यहाँ पर राहु के लिए बुध से रिलेटेड जो क्वालिटीज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर वो सूर्य को डैमेज कर रहे हैं, राहु सूर्य के बहुत ज़्यादा क्लोज हैं, तो सूर्य को ग्रहण लग जाता है और ऐसे केस में आपको बहुत ज़्यादा हार्म होना पड़ सकता है। तो ऐसे में देखिए, सूर्य है वो हमारे कामकाज को, हमारे प्रोफेशन को नॉर्मली रिप्रेजेंट करता है और हमारी सरकार के साथ हमारे संबंध कैसे, इवन विदेशी सरकारों के साथ भी और अपने खुद के देश की सरकार के साथ भी। तो फिर आपको अपने देश की सरकार से कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा या फिर हो सकता है कि आपको कोई सरकारी ऐसी योजना निकली हो जिससे आपको काफ़ी नुकसान हुआ हो या आपको कभी कभी जुर्माना सहना पड़ा हो स्थानीय सरकार के द्वारा। तो सरकार के साथ नॉर्मली आपको ज़्यादा अच्छे रिलेशन एक्सपेक्ट यहाँ नहीं कर सकते। बट यहाँ आप अगर बुध से रिलेटेड क्वालिटीज़ को इन्हेंस होता हुआ देखते हैं या बुध से रिलेटेड अगर फील्ड को चुनते हैं जाकर, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ऐसे जातक वास्तव में सीखने में बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और टैलेंटेड भी बहुत ज़्यादा होंगे। इस केस में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में बुध राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज है। अगर बुध राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी यहाँ पर बुध से रिलेटेड कैरियर को चुनने के लिए। तो बुध बहुत सारे कैरियर्स को अब रिप्रेजेंट करता है। ऐसे में आप बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं,
कोई बहुत बड़े वक्ता हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छे पॉलिटिशियन हो सकते हैं जो कि बहुत अच्छा भाषण भी देंगे। और अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से अगर आपके लिए ये कंजक्शन देखा जाए तो पर्सनैलिटी में भी ये 4 चांद लगा देता है। बट सूर्य यहाँ पे मेन आपके लिए कारक रहेगा। सूर्य अगर डैमेज हो रहा है, सूर्य अगर यहाँ प्रॉब्लम में आ रहा है, तो निश्चित रूप से आप अपने कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा लूज़ कर लेंगे और इसका आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ेगा नॉर्मली। तो ऐसे में करियर एक बहुत ही सीरियस इशू आपकी लाइफ में कभी कभी हो सकता है। फादर के साथ रिलेशंस को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। साथ ही साथ आप बिजनेस माइंडेड हो सकते हैं अगर बुध राहु के बहुत ज़्यादा क्लोज है तो। बट यहाँ पे आपको सीरियसली देखना पड़ेगा कि बुध कितना ज़्यादा राहु के क्लोज है, क्या बुध सूर्य से अस्त है। तो ऐसे में आपको सब चेक करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए। अब नॉर्मली आपको ये भी देखना पड़ेगा कि सूर्य और बुध आपके लगन चार्ट में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। सूर्य और बुध आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी हैं उन भाव से जुड़े हुए जो आपके रिलेशंस हैं और जिस भाव में ये कंजक्शन आपके चार्ट में है उस भाव से जुड़े हुए आपके रिलेशन बहुत ही सीरियसली डैमेज हो सकते हैं, सीरियसली हार्म हो सकते हैं। ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस कंजक्शन के बहुत सारे अच्छे प्रभाव भी हैं आप लोगों के लिए और बहुत सारे खराब प्रभाव भी हो सकते हैं।